नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमा स्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नायाब कलाकार की जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। हम बात कर रहे हैं दिग्गज कलाकार गुरुदत्त की, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और की, उससे आज तक कलाकार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को भी उनकी फिल्मों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, साहब बीबी और गुलाम, बाजी और चौंदवी का चांद जैसी कई शानदार फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। गुरुदत्त ने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनकी मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। गुरुदत्त की मौत 39 साल की उम्र में हो गई थी। उनकी मौत एक आत्महत्या थी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी। इसका जिक्र गुरुदत्त के दोस्त और उनकी ज्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में किया है। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले ऑर्क रॉयल के ड्राइंग रूम में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया था कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहा था। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि क्या बात है। अबरार बताते हैं कि उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर परेशान थे। जब भी दोनों की फोन पर बात होती तो उसमें झगड़ा ही होता। हर फोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता। गीता ने गुरुदत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था कि अगर मैंने अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। अपनी किताब में अबरार बताते हैं कि गुरुदत्त कितना भी नशा कर लें, अपना कंट्रोल नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। अबरार ने उनसे बात करनी चाही, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। अबरार ने उनसे पूछा, क्या आप मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त अबरार से उसकी डिटेल्स लिया करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। वो रात गुरुदत्त की जिंदगी की आखिरी रात थी। उस रात गुरुदत्त के साथ क्या हुआ था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। किताब 10 Years with गुरुदत्त में अबरार अलवी बताते हैं कि रतन से उन्हें गुरुदत्त का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने रतन से पूछा था, अबरार कहाँ है? रतन ने बताया, मुझे लेखन सौंप के चले गए, बुलाऊं क्या? गुरुदत्त ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। रतन ने कहा, विस्की नहीं है, लेकिन गुरुदत्त माने नहीं। बोतल उठाई और कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने बताया था कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए थे। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रही। गीता को कुछ असामान्य होने का आभास हो रहा था तो उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि वो दरवाजा तोड़ दे। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो ऑर्क रॉयल यानी गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त को शांति से सोते पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से अचानक निकल गया, ओह मौत नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो इस दुनिया से भले ही चले गए हों, लेकिन हिंदी सिनेमा को दिया उनका अनमोल योगदान आज तक कोई नहीं भूल पाया। आज के सिनेमा स्कोप में बस इतना ही। अगले एपिसोड में बॉलीवुड के किसी और किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।